हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। आज हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a sin t एंड y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 देन फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है किसका, y का। तो यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर को निकालने के लिए पहले dy बाई dx निकालना पड़ेगा, क्योंकि dy बाई dx को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, dy बाई dx निकालना। तो पहले हम लोग dy बाई dx निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a sin t दिया हुआ है, तो ये जो a sin t x इक्वल टू a sin t दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में। और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2। तो ये x और y क्या है, x और y दो वेरिएबल है जो तीसरा वेरिएबल t से क्या है, कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि x और y क्या हो गया, एक पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। किस फॉर्म में दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो इसका dy बाई dx हम लोग कैसे निकालते थे, तो जो पहले गिवन है उसको लिख लेंगे। तो गिवन में क्या है, गिवन में x इज इक्वल टू a sin t, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आएगा sin t का cos t, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, यानी कि x का डिफरेंशिएशन हो चुका। अब हम लोग y वाले को उठाते हैं, तो एंड y इज इक्वल टू a ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2, tan t बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, जो पैरामीटर उसके रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, tan t बाई 2 है, तो tan t बाई 2, log का डिफरेंशिएशन हो गया tan का, तो tan का होता है sec स्क्वायर t बाई 2 और फिर इंटू देके t बाई 2 का 1 बाई 2। तो अब हम लोग इसको छोटा कर लेंगे ताकि ये खूबसूरत दिखेगा। a माइनस साइन टी और प्लस सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 tan टी बाई 2। अब हम लोग इसको साइन कॉस में चेंज करके बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं। तो थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा a अंडर ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाई 2 को अगर हम नीचे लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर टी बाई 2, कॉस स्क्वायर टी बाई 2। और ये जो tan टी बाई 2 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इसको यहीं पे छोड़ दिए, tan टी बाई 2 को लिख सकते हैं साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2। तो साइन टी बाई 2 नीचे ही रहेगा, कॉस टी बाई 2 ऊपर चला जाएगा। तो कॉस टी बाई 2 ऊपर चला गया, नीचे कौन रहा, साइन टी बाई 2। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जो चीज़ें बच रहा है इसको आप ध्यान से देखें, तो ये सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला है, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। किसका फार्मूला, साइन टी का फार्मूला। जैसे साइन एक्स का फार्मूला होता था ना, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी हो जाएगा। किसका फार्मूला है, साइन टी का। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेके थोड़ा सा और खूबसूरत बना देते हैं इसको, साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी। तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो यहाँ पे एक कॉस एक साइन मिलके क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कॉट टी, और एक कॉस ऊपर बचा हुआ रहेगा। तो ये आ गया डी वाई बाई डी टी, इक्वेशन सेकेंड। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो अभी हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकाल चुके हैं और डी वाई बाई डी टी निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सेकेंड को फर्स्ट से, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, फ्रॉम सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डी टी से डी टी को कैंसिल कर दिया, डी वाई बाई डी टी मिलेगा, डायरेक्ट डी वाई डी एक्स मिलेगा, और डिवाइडेड बाई
यहाँ पे क्या मिलेगा, a cos t इंटू a cot t इंटू cos t ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ये वाला a cos t। तो यहाँ पे कौन कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच रहा है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, cot t मिला। ठीक है, अब यहाँ से मेन काम है जो ध्यान में रखना है, यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म वाले चैप्टर में हम लोग ये कंप्लीट किए थे। आज हम लोग कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब हम लोग यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे, उसको देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें कि d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो डेफिनेटली x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि dx का स्क्वायर है। तो x के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। t के रेस्पेक्ट में नहीं, x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो dy बाई डी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इस तरह से लिखते हैं अपॉन d, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे cot t का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करके लिख देता। तो cot t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है और यहाँ पे dy और dx का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो ये तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर t, फिर t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स ये हो जाएगा। अच्छा, तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें तब मिलेगा जब हम लोग dt बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दें। तो dt बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा कहाँ से, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो पहले से निकला हुआ है। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, dx बाई dt दिया हुआ है a cos t, तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई a cos t हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग dt बाई डी एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, इनटू में 1 बाई a cos t, तो फाइनली क्या दिखेगा, माइनस 1 बाई a, 1 बाई cos को हम लोग sec t बोलेंगे और इनटू में cosec स्क्वायर t। तो ये हो गया फाइनली आंसर किसका, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड a एंड b सच दैट y इज इक्वल टू a sin 5x प्लस b cos 5x सेटिस्फाई द इक्वेशन d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 डी वाई डी एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 101 इंटू साइन 5x। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है, जो बोल रहा है क्या कि ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करता है इस वाले इक्वेशन को। तो हमें क्या निकालना है, कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे कि सबसे पहले इस इक्वेशन में, यानी कि ये वाला कंडीशन, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दें और डी वाई डी एक्स का वैल्यू भी यहाँ पे रख दें, तो ये इज इक्वल टू ये कहलाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, किसको, डी वाई बाई डी एक्स और d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू a sin 5x प्लस b cos 5x, और हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डी और डी एक्स चाहिए, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 5x और फिर 5x का 5 हो जाएगा, तो उसको आगे लिख देते हैं। फिर प्लस में फिर b कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो इस प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, तो माइनस साइन 5x और फिर 5x का 5 आगे आ जाएगा। तो ये डी वाई डी एक्स आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट और कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू,
5a cos 5, तो 5a कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos 5x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो आगे आ जाएगा माइनस साइन 5x, और फिर 5x का इंटू में 5, तो 5 5 या 25 हो जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5b कांस्टेंट बाहर रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन cos 5x और इंटू में फिर 5, तो 5 5 या 25 हो जाएगा, यहाँ लिख दिए इक्वेशन 3। अब करना क्या है कि ये जो है ये जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका डेरिवेटिव भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये चीज़ें और ये चीज़ें इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। नाउ तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को रखते हैं। नाउ ये जो हमारा इक्वेशन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 dy बाई डी एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 101 साइन 5x, ये है। अब हम लोग यहाँ पे सभी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या आया है, ये वाला यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा। अच्छा, इसमें 25 माइनस 25 कॉमन भी जा रहा था, क्यों ना इसमें कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस 25 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे कितना मिलेगा, a साइन 5x और प्लस b कॉस 5x, कहीं यही तो y नहीं है, हाँ बिल्कुल, ये देखो ये क्या है y है, तो ये हो जाएगा माइनस 25y। अब ये ज़्यादा आसान हो गया, इक्वेशन 3 है, सॉरी इक्वेशन 3। तो यहाँ पे d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, माइनस 25y आया है, माइनस 25y प्लस 1/5 dy बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी बाई डी एक्स में क्या देख रहे हैं 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, तो a cos 5x माइनस b साइन 5x इक्वेशन 2 इसको बोल लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में a cos 5x माइनस b साइन 5x, ये हो गया, यहाँ तक हो गया, प्लस 15y, तो प्लस 15y इज इक्वल टू 101 साइन 5x, ये रहा इसका इक्वेशन। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 25 और प्लस 15y, माइनस 25y और प्लस 15y कितना हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस का 10y, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में a cos 5x माइनस b साइन 5x, ये वाला बच गया ऊपर में, और इज इक्वल टू 101 साइन 5x, ये बच गया। अब क्या देखते हैं कि y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू ये रहा, ये तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो माइनस 10, और y का वैल्यू क्या आएगा, a साइन 5x प्लस b cos 5x, और प्लस में ये चीज़ें तो पहले से a इंटू कॉस 5x और माइनस b साइन 5x इज इक्वल टू 101 साइन 5x। अब हम लोग लाइक टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10a 5x हो जाएगा, साइन 5x हो जाएगा, तो ये चीज़ें और ये चीज़ें ये दोनों लाइक टर्म हो जाएगा, तो माइनस 10a साइन 5x और माइनस b साइन 5x। अच्छा, तो इसमें साइन 5x और साइन 5x कॉमन जाएगा, तो इन दोनों में जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन 5x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 10a, और वहाँ पे क्या बचेगा माइनस 10 है, और वो माइनस b साइन 5x आ जाएगा बाहर, इस तरह से आ जाएगा। कॉस वाले की बात करें तो इसमें आ जाएगा कितना, माइनस 10b और प्लस का a बचेगा, और इनटू में क्या आएगा cos 5x इज इक्वल टू कितना 101 साइन 5x। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, जो इक्वल टू के इस साइड है, यानी कि जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है उसमें दो टर्म है, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, और इक्वल टू के जो राइट साइड है वहाँ एक ही टर्म दिख रहा है, ठीक है। अब हमें करना है क्या, कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ साइन 5x वाला टर्म है, यहाँ भी साइन 5x वाला टर्म है, लेकिन यहाँ पे cos 5x वाला टर्म है, इधर cos 5x वाला टर्म है ही नहीं, तो अपने घर से लगा देंगे। अपने घर से कैसे लगाते हैं, इस तरह से
0 इंटू कॉस 5x, cos 5x नहीं था तो हम लोग क्या किए 0 इंटू कॉस 5x लगा दिए, इसी को बोलते हैं अपने घर से लगाना, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग, तो जब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे तो क्या देखेंगे, साइन 5x का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है -10a माइनस b, तो -10a माइनस b इज इक्वल टू यहाँ साइन 5x का जो कॉफिशिएंट है और यहाँ साइन 5x का जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग बराबर कर दिए, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, फर्स्ट यूज कर चुके हैं, 3 तक हो चुका है तो इसको 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 4। अब हम लोग सेकंड वाले को कंपेयर करते हैं, cos 5x का कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है -10b प्लस a, और यहाँ cos 5x का कॉफिशिएंट कितना है 0 है, तो इक्वल टू 0, इक्वेशन 5 मान लेते हैं। तो क्लास 10th में आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, a और b का वैल्यू आ जाएगा, तो ये तरीका था इसको बनाने का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर mx प्लस b टू द पावर nx सो दैट d2 अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy dx प्लस mny इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है, तो जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे और जो प्रूफ करना है उसको लेकर आएंगे। तो प्रूफ को देखते हुए ये लग रहा है कि हमें गिवन को डिफरेंशिएट करना चाहिए, तभी हमें dy dx मिलेगा और d2 अपॉन dx मिलेगा, और इसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो शायद वो 0 आ जाए, या फिर अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो डायरेक्ट अगर ये आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो जो हमारे पास गिवन है उसको उठा लेते हैं, गिवन y इज इक्वल टू a टू द पावर mx प्लस b टू द पावर nx। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं ताकि ज़रूरत हो तो हमें यूज में आ जाए। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब a कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx ही होगा, फिर mx का m हो जाएगा, तो m को आगे लिख देते हैं, और प्लस b टू द पावर n, तो b कांस्टेंट बाहर रहेगा, e टू द पावर nx का e टू द पावर nx ही होगा, फिर nx का कितना हो जाएगा n हो जाएगा, वो बाहर कर लिए। अच्छा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसको इक्वेशन 2 मान के छोड़ देते हैं, और इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2 अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू m एक कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, e टू द पावर mx का e टू द पावर mx होगा, और mx का m होगा, तो m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस n इंटू बी, और e टू द पावर nx का e टू द पावर nx होगा, और फिर n इंटू x का n हो जाएगा, तो n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा गिवन है उसका LHS उठा लेते हैं, उसका LHS, और इसको हम लोग रख के देखते हैं और देखते हैं क्या आता है फिलहाल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी यहाँ फिलहाल कुछ कॉमन तो जा नहीं रहा, यहाँ भी कॉमन नहीं जा रहा है, यहाँ भी कॉमन नहीं जा रहा है, यानी कि इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। अब हमें इसको डायरेक्ट यूज करना चाहिए, तो चलिए यूज करते हैं इस पर हम लोग। तो जो प्रूफ करना है उसके LHS को हम लोग उठा लेते हैं, क्या उठा लेते हैं LHS क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx और प्लस mn इंटू y, ये हमारा LHS है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं, तो d2 अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो d2 अपॉन dx का वैल्यू ये वाला है, इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, कितना आ जाएगा m स्क्वायर a इंटू e टू द पावर mx और प्लस n स्क्वायर e टू b इंटू n स्क्वायर b इंटू e टू द पावर nx, ये इसका वैल्यू था। अब माइनस में mn है तो माइनस में m प्लस n लिख दिए। अब dy बाई dx का वैल्यू, वो वैल्यू ये रहा, उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा m इंटू a e टू द पावर mx और प्लस में n इंटू b e टू द पावर nx, और इसको हम लोग ब्रैकेट में इसलिए लिखें क्योंकि ये 2 टर्म है और इसके साथ ये इनटू में, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखें। और फिर यहाँ तक हो चुका, फिर बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस देंगे mn इंटू वाई, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू ये रहा, तो हम लोग y का वैल्यू क्या लिखेंगे a ई टू द पावर mx प्लस b ई टू द पावर nx। तो ये हो गया कंप्लीट LHS को हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले इस m को इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस m को पहले इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस m को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n को इससे, फिर n को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो जब m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर a इंटू ई टू द पावर mx, और वो माइनस में मिलेगा और यहाँ पर ये प्लस में, तो ये इससे कट जाएगा। फिलहाल एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग काटेंगे। तो ये जो आगे वाला टर्म है वो क्या है, एम स्क्वायर ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स और फिर प्लस एन स्क्वायर बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स, फिर अगला है माइनस। अब हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन भी चेंज करेंगे, दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। तो माइनस में कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर ए इंटू ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। फिर माइनस एम इंटू एन, माइनस एम एन और ई टू द बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स। तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब n को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, लेकिन माइनस में है तो माइनस में होगा। माइनस में क्या आएगा, n इंटू एम, यानी m इंटू एन कर लेते हैं, m इंटू एन a इंटू ई टू द पावर एम एक्स, ठीक है। फिर माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n से, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर b इंटू ई टू द पावर एन एक्स, ये आ गया। और मल्टीप्लाई हो चुका है, कितना आया, दो चार टर्म आया होगा, तो 1 2 3 4, हाँ सही है, मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। फिर प्लस और एम एन को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, एम इंटू एन इंटू ए ई टू द पावर एम एक्स और प्लस में एम इंटू एन बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स। तो ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टर्म यहाँ पे कटेगा। तो एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स, तो एम स्क्वायर ए ई टू द पावर एम एक्स, तो ये माइनस में ये प्लस में, ये वाला कैंसिल हो गया। अब अगला देखते हैं एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स, तो एन स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स, एन स्क्वायर बी ई टू द पावर एन एक्स, ये दोनों सेम है और ये प्लस में ये माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा अगला देखते हैं एम एन इंटू बी टू द पावर एन एक्स, तो एम एन इंटू बी टू द पावर एन एक्स, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो गया। और एम एन ए टू द पावर एम एक्स और माइनस एम एन इंटू ए टू द पावर एम एक्स, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा 0। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस आ गया। हम लोग एल एच एस लेके चले थे, हम लोग ये एल एच एस लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस, तो ये बात हो गया रूट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर सो दैट, ये हमें प्रूफ करना है, यानी ये दिया हुआ है और ये चीज़ें प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसको लोग हम ध्यान से देखें, यहाँ y2 और y1 लिखा हुआ है, तो y2 और y1 का मतलब हम पहले ही समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लें। तो y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव और y1 का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव। तो पहले हमें y1 निकालना पड़ेगा, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। तो पहले हम गिवन वाले पार्ट को उठा लेते हैं और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन y1, उसी के स्टाइल में लिखेंगे जिस स्टाइल में हमें प्रूफ करना है। तो y का डिफ्रेंशिएशन y1 और ये x टू द पावर n के फॉर्म में, पावर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, अब पावर में बचेगा 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इनटू में tan इनवर्स x का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक x की जगह x ही है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। इसको थोड़ा खूबसूरत बना दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, tan इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया y1। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये सोचते हैं कि क्या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिफ्रेंशिएट करना चाहिए या फिर डायरेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में क्या दिखा कि आप y2 दिख गया, यानी y1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि जरूर इसको u/v के फॉर्म में ही डिफ्रेंशिएट किया गया होगा, तभी ये नीचे स्क्वायर आया होगा, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये अपना दिमाग लगाना होता है आप लोगों को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें दिख गया क्या, इसी फॉर्म में हमें ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y1 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y2 हो जाएगा, और यहाँ पे u/v लगेगा, यानी कि नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले टर्म को छोड़ देंगे, ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस ऊपर वाले टर्म को छोड़ देंगे, यानी कि 2 tan इनवर्स x को छोड़ देंगे, और नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 1 का तो 0 हो गया।
अब इसको थोड़ा और खूबसूरत बना लेते हैं। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या दिख गया, 1 + x² इंटू y2 दिख गया। ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये वाला पार्ट हमें मिल चुका। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये भी पार्ट यहाँ पे आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे y1 को इन्वॉल्व करना है किसके साथ, 2x इंटू x² + 1 के साथ। तो y1 को इन्वॉल्व करने के लिए 2x तो दिख गया, अच्छा यहाँ पे x² नहीं दिख रहा, अच्छा हाँ यहाँ से tan इनवर्स x का मान यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख देते हैं। तो ये वाला चांस आने का, ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म आने का चांस है। तो अब बच गया ये, तो इसमें ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, देखो 2 आ भी रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही चुके हैं, यहाँ पे मिल गया कितना 2, और यहाँ पे ये जो माइनस है तो माइनस दे दिए, ये 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से क्यों ना 2 tan इनवर्स x का ही वैल्यू निकाल लें, ये वाला टर्म 2 tan इनवर्स x, ये पूरा 2 tan इनवर्स x का वैल्यू आ जाएगा 1 + x² इंटू y1। तो इस 2 tan इनवर्स x की जगह हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन, ये 1 है, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इस 2 tan इनवर्स x की जगह 2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, 1 + x² इंटू y1। यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ से 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 tan इनवर्स x का वैल्यू आएगा 1 + x² इंटू y1, वो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे तो इंटू में 2x बचा हुआ है, तो इंटू में ये 2x भी बचा हुआ है। अब इसको थोड़ा और सजा के लिख देते हैं, तो 2 - 2x को आगे लिख लेते हैं, 2x इंटू 1 + x² इंटू y1, और ये रहा 1 + x² का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर था यहाँ पे, इंटू y2। तो अब इसको उठा के इधर ले आते हैं, इन सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू y2, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x इंटू 1 + x² इंटू y1, और ये +2 तो -2 = क्या मिला, 0। तो ये बात हो गया प्रूफ। अब यहाँ पे कुछ बच्चा ये सोच रहा होगा, सर यहाँ पे x² + 1 है आपका, तो 1 + x² आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही है, 2 + 4 या 4 + 2 दोनों बात एक ही है। तो ये चीज़ हो गया प्रूफ।